क्या आपने एवेंजर्स 3 देखते हुए कभी सोचा कि थैनोस की उंगली चटकाने के बाद ब्रह्मांड के आधे जीवन को मिटाना आखिर सही था या गलत? फिल्म को आए 4 साल हो चुके हैं, फिर भी इस सीन का कोई परफेक्ट जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद शायद हम सबको लगे कि हमें थैनोस से पहले ही माफी मांगनी चाहिए। पहले स्पष्ट कर दूं, आगे दिए सिद्धांत पूरी तरह मेरी निजी राय है। अगर आपकी राय अलग हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। एवेंजर्स 3 में थैनोस की एक उंगली चटकाने से ब्रह्मांड की आधी आबादी मिट गई थी। सब लोग उससे दिल से नफरत करने लगे, पर क्या हमने कभी सोचा कि वह ऐसा क्यों कर रहा था? उसने इतनी मेहनत से इन्फिनिटी स्टोन्स जुटाए, क्या सिर्फ मारने के लिए? असल में नहीं। जिस मूल ग्रह टाइटन पर वह रहा, वह बढ़ती जनसंख्या की समस्या से ही विनाश की ओर चला गया। इसलिए वह मानता था कि ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर भी वही खतरा है, क्योंकि उसने खुद किसी ग्रह के नष्ट होने का दर्द झेला था। वह नहीं चाहता था कि दूसरे ग्रह तबाह हों या और परिवार उजड़ें, लोग बेघर हों और पति पत्नी व माता पिता अपने बच्चों से बिछड़ जाएं। वह जनसंख्या नियंत्रित कर ग्रह को सही संतुलन में लाना चाहता था, ताकि वैसी त्रासदी दोबारा न हो। इतना ही नहीं, इटर्नल्स फिल्म में भी यही बात सामने आती है। सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स के मनुष्यों की रक्षा करने के असली मकसद को बताया। वे मनुष्यों को फलने फूलने देते हैं, और जब जनसंख्या एक तय स्तर पर पहुंचती है तो पृथ्वी पर गुप्त रूप से बोया सेलेस्टियल बीज सक्रिय हो जाता है। फिर एक सेलेस्टियल पृथ्वी के सभी जीवन की ऊर्जा सोखने लगता है। आखिर में उस बीज का सफल होना मतलब पृथ्वी जल्द नष्ट होने वाली है। थैनोस की माँ को बचाए। टाइटन ग्रह का नष्ट होना भी इसी तरह के भाग्य से हुआ था, और थैनोस इटर्नल्स का सदस्य होने के नाते यह राज भी जानता था। टाइटन को नष्ट होते और अपना परिवार उजड़ते देखकर असंतोष में उसने इटर्नल्स की योजना रोकने का फैसला किया। इसलिए वह अलग अलग ग्रहों से रत्न जुटाता रहा, फिर उंगली चटकाकर ब्रह्मांड की आधी आबादी मिटा दी, ताकि इटर्नल्स दूसरे ग्रहों पर चुपके से सेलेस्टियल बीज बोकर उभार की योजना आगे न बढ़ा सके। और फिल्म में पृथ्वी की रक्षा करने वाली इटर्नल्स की नेता एजैक ने भी यह बात साफ कही थी। पुराने निवासियों ने ब्रह्मांड की आधी आबादी को मिटा दिया। उद्भव में देरी हुई। इसके अलावा थैनोस ने यह सब करते हुए बड़ी कीमत भी चुकाई। उसका सबसे वफादार साथी, उसकी सबसे प्यारी बेटी और अंत में उसकी अपनी जान तक। हालांकि थैनोस ने ब्रह्मांड को बचाने के नजरिए से आधे लोगों की जान लेकर बाकी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे दूसरों के जीवन मृत्यु का फैसला करने का हक नहीं था। इसलिए जीवों का संहार करने वाला वह सबकी नजर में गलत और दुष्ट ही है। एवेंजर्स के लिए पृथ्वी की रक्षा उनकी जिम्मेदारी है, और इस दुनिया की हिफाजत उनका मिशन। चाहे उम्मीद की छोटी सी किरण ही क्यों न हो, वे किसी एक की जान भी जाने नहीं देते। इसलिए दोनों की विचारधाराएं आमने सामने हैं। इसी वजह से एवेंजर्स समस्त जीवों को बचाने के लिए थैनोस से लड़ते हैं। इसलिए सिर्फ एक नजरिए से तय नहीं किया जा सकता कि थैनोस सही है या गलत। बस इतना कहा जा सकता है कि एवेंजर्स और थैनोस की सोच टकराती है। फर्क ये है कि एक वर्तमान पर ध्यान देता है, जबकि दूसरा भविष्य पर। लेकिन दोनों का आखिरी लक्ष्य ब्रह्मांड में शांति बनाए रखना ही है। मुझे लगता है इतना देखकर आपके मन में जवाब आ ही गया होगा। तो आपके हिसाब से थैनोस सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे फॉलो करें। अगली बार आपके लिए और शानदार वीडियो लेकर आऊंगी।